स्वागत है। फर्स्ट पेपर में हमारा अलंकार टॉपिक चल रहा है। आज हम सेकंड पेपर करेंगे, इसके अंतर्गत हम कहानी पढ़ रहे हैं। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 25 चौका 150 कहानी। यह जो कहानी है दलित विमर्श पर आधारित कहानी है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, दलितों की स्थिति के बारे में बताया जाता है, दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया जाता है और दलित समाज की जो समस्याएं हैं उनसे हमें रूबरू कराया जाता है। जो दलित विमर्श पर आधारित कहानी, उपन्यास या नाटक होते हैं उसमें दलितों की स्थिति के बारे में बताया जाता है। तो 25 चौका 150, जैसे नाम सुनने से ही हमें लग रहा है कि 25 चौके तो 100 होता है, लेकिन इसमें 25 चौका 150 बताया गया है। यही इस कहानी के अंदर बताया गया है कि ये 25 चौका 150 कैसे हो गया। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सुदीप। सुदीप की अभी नई नई नौकरी लगी है और वह अपनी पहली तनख्वाह लेकर के अपने माता पिता को देने के लिए अपने गांव बस में जा रहा है। जब वो बस में बैठ करके अपने माता पिता के पास जा रहा होता है तो उसे जितनी खुशी अपने माता पिता से मिलने की हो रही होती है, अपनी पहली तनख्वाह अपने पिता के हाथ में देने की खुशी हो रही होती है, वहीं उसका मन बार बार 25 चौका 150 भी सोच रहा होता है। तो फिर वो अपनी बचपन की स्मृतियों को याद करता है कि किस तरह से बस बैठे बैठे वो सोच रहा है, जिसके पिता ने उसका वहाँ अपने ही गांव के स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था। दाखिला कराने के बाद वो रोज़ स्कूल जाया करता था और उसके पिता इतनी मुश्किल से पैसे कमा के लाया करते थे, घर चलाया करते थे। तो जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उनके जो स्कूल के जो टीचर थे, उसमें मैथ के एक टीचर थे जो गणित पढ़ाते थे उनको, तो उन्होंने उसको 25 का पहाड़ा दिया याद करने के लिए। तो उसने मास्टर जी के कहे अनुसार 25 का पहाड़ा पढ़ा। 25 एक कम 25, 25 दूना 50, 25 थी 25 चौका 100। ये चीज़ वो याद करके, क्योंकि मास्टर जी ने उसको याद करने के लिए दे दिया, अब वो घर जाके उसको याद कर रहा होता है। तभी उसके पिता की नज़र उस पर पड़ती है। तो वो कहता है कि बेटा तुम गलत पढ़ रहे हो, 25 चौका 100 नहीं होता है, 25 चौका 150 होता है। तो वो ये सोचता है कि मास्टर जी ने गलत पढ़ाया है मुझे। तो फिर उसके पिता जब उसको कह रहे हैं तो उसने कहा नहीं पिता, 25 चौका पापा 25 चौका तो 100 होता है। लेकिन उसके पिता कहते हैं नहीं, तुम्हें गलत पढ़ाया है, 25 चौका 150 होता है। अगले दिन वो वही पहाड़ा याद करके स्कूल चला जाता है। गणित के टीचर ने जब उसको कहा कि पहाड़ा सुनाओ 25 का, तो उसने 25 का पहाड़ा सुनाया। 25 चौका आते ही वो थोड़ा रुक जाता है कि क्या बोले, थोड़ा डर जाता है, बालक होता है छोटा। तो जब उसने 25 चौका 150 बोला तो मास्टर जी ने कहा तुमने ये 25 का पहाड़ा याद नहीं किया, गलत सुनाया है, 25 चौका 150 नहीं होता है, 25 चौका 100 होता है। तो अब मास्टर जी ने उसको पीट दिया स्कूल के अंदर 25 चौका 150 सुनाने के कारण। तो अब घर जाता तो पिता डांटते थे कि 25 चौका 150 होता है और स्कूल में पढ़ता है तो 25 चौका 100 होता है। वो इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है, 25 चौका 100 सही है कि 25 चौका 150 सही है। तो ऐसे सोचते सोचते वो बस में बैठा होता है, इतने में उनके गांव की गलियां आ जाती हैं और वो जो स्मृतियों में खोया हुआ था उसका ध्यान हटता है। तो गांव की चौपाल से होते होते वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। तब वो अपने पिता को अपनी पहली तनख्वाह हाथ में देता है और पिता के सामने ही कहता है कि ये पैसे आप गिनो। तब वो पिता पैसों को गिनता है तो वो 25 रुपए की 4 ढेरियाँ बना देता है। तो तब उसके पिता गिनते हैं तो वो कहता है कि हाँ ये तो 25 चौका 100 ही हुआ, क्योंकि तब वो बालक था, अपने पिता को नहीं समझा पाया और अध्यापक का भी विरोध नहीं कर पाया कि अध्यापक तो सही ही पढ़ाएंगे 25 चौका 100। लेकिन पिता ने जो 25 चौका 150 की अपने दिमाग के अंदर मानसिकता बना रखी थी कि 25 चौका 150 ही होता है, तो
उसने पिता का भी वो विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन अब बड़े होने के बाद जब वो अपनी पहली तनख्वाह लेकर के अपने पिता के पास आया है, तब वो अपने पिता के हथेली पर अपनी तनख्वाह रखता है, तो उसे बताता है कि मेरा मासिक वेतन ये है और ये 25-25 रुपए की 4 ढेरियाँ करती है, अब आप इनको गिनिए ये कितने हैं। तब पिता उनको गिनता है तो 25 चौका 100 ही निकलता है और फिर उसकी आंखों से लंबे लंबे आंसू निकल आते हैं और अपने मन के अंदर वो उस चौधरी या उस ठेकेदार या जिससे वो पैसे ब्याज पर लिया करता था जब घर की गुजारी के लिए, तो वो उसे 25 चौका 150 के हिसाब से उससे ब्याज देता था, उसको पैसे दिया करता था। सारी उम्र वो 25 चौका 150 में उसने अपने जीवन की कितनी ही कमाई को इस तरह से गवा दिया था। उसके मन से पहला ही जो 25 चौका 100 उसको जब साक्षात उसके सामने ये जब हो गया दिख रहा है उसको 25 चौका 100 होते हैं, तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो कहता है कि उस चौधरी को कीड़े पड़ेंगे कि उसकी अशिक्षा, उसकी अनपढ़ता का उसने कितना फ़ायदा उठाया, उसके दलित होने का उसने कितना फ़ायदा उठाया। सारी उम्र वो उसके कर्ज को कभी उतार ही नहीं सका, क्योंकि उसके ऊपर जो वो कर्जा लगाता था, ब्याज लगाता था, वो उसने उतना लिया ही नहीं होता था जितना वो उसको दे देता था। तो इस कारण अब पिता की आंखें खुल गई हैं कि 25 चौका 100 होते हैं, 150 नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी में यही बताया गया है कि दलित की जो समाज के अंदर क्या स्थिति थी, जमींदार लोग, चौधरी लोग उनको किस प्रकार से ठगा करते थे, उनकी अनपढ़ता का, उनकी अशिक्षा का किस तरह से फ़ायदा उठाया करते थे। सुदीप के माध्यम से इस कहानी में उसने अपने पिता की आंखों को खोला। तो इस कहानी का नाम भी इसी कारण 25 चौका 150 रखा गया है। शीर्षक इसका इसलिए यही रखा गया है कि सारी उम्र उसके पिता जमींदार के यहाँ इतना ब्याज भर भर के अपनी दयनीय स्थिति से अपना जीवन बिताते रहे और उनको पता भी नहीं था कि जो जमींदार है उसको किस तरह से वो ठग रहा है। एक भोले भाले इंसान की जो उसकी अच्छाई थी उसका उसने किस तरह से उसका फ़ायदा उठाया, उसके किस प्रकार से उसका शोषण किया, उसका अत्याचार किया। चाहे अत्याचार इस तरह का भी नहीं हो सकता कि किसी को मारना पीटना, है ना, ये अत्याचार है, लेकिन ये अलग तरह का। और किसी को मानसिक रूप से किसी की भोलेपन का फ़ायदा उठाना, इनको ये चीज़ पता ही नहीं है ये, और फिर वो उस तरह से उनको ठगता जा रहा है, ठगता जा रहा है, उनकी स्थिति पर उसे कोई तरस ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से दलितों की जो दयनीय दशा थी उसके बारे में इस कहानी में हमें बताया गया।